बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हम देखा था कि हम डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस स्ट्रेटजी के बारे में हमने पढ़ा था। तो दो स्ट्रेटजी होती है व्यूवर्स, एक रेप्लिकेशन और दूसरी होती है फ्रेगमेंटेशन। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन कहते हैं, व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, और साथ हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेप्लिकेशन। मीन्स कि अगर आप रेप्लिकेशन वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ताकि आपको पता होगा कि आपने अगर रेप्लिकेशन की तरफ जाना है तो ये ड्रॉबैक आपको या इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले डेफिनेशन देते हैं। डाटा रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इन मोर देन वन साइट ओवर नोड। जो डाटा रेप्लिकेशन की बात करें तो हम जो डाटा स्टोर करते हैं तो वो एक से ज़्यादा साइट के ऊपर जो है ना वो डाटे को स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। तो इससे व्यूअर्स क्या होता है कि डाटा आपका मुख्तलिफ जगह पर पड़ा होता है, तो उससे डाटा जो है ना आपका अवेलेबल जो है ना वो उसकी इम्प्रूविंग बढ़ जाती है। हर जगह डाटा अवेलेबल होगा तो इससे आपकी जो है ना अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इट इज़ सिंपली copying data from a database from one server to another server so that all the user can share the same data without any inconsistency। तो व्यूअर्स, तमाम सर्वर के ऊपर एक या दूसरे सर्वर पे ऊपर एक ही डाटे की दूसरी कॉपी वहाँ पड़ी होगी। तो इससे क्या होगा कि हर यूज़र जो है ना वो सेम डाटे को जो है ना एक्सेस कर रहा होता है विदाउट यानी कि इनकन्सिस्टेंसी। द रिजल्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इन विच यूज़र कैन एक्सेस डाटा रेलिवेंट टू देयर टास्क विदाउट इंटरफेयरिंग विद द वर्क ऑफ अदर। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा यूज़र किसी डाटा के ऊपर काम कर रहा है तो उससे एक यूज़र जो है ना वो समझ लें कि इंटरफेरेंस उसकी नहीं होगी या वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे व्यूअर्स, हम कहते हैं कि हमारे पास 35 GB डाटा है। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि कंपनीज़ का, ये कंपनी का डाटा है। अब उस कंपनी ने जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस स्ट्रेटजी की तरफ जाना है और स्ट्रेटजी हमारी क्या है जी, रेप्लिकेशन है। अब रेप्लिकेशन में क्या होगा कि अब हमारे पास 4 साइट के ऊपर हमने डाटा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुल्तान है, लाहौर है, क्वेटा है और कराची है। तो 35 GB डाटा जो है ना मुल्तान में पड़ा होगा और 35 GB डाटा जो है ना आपका कराची पड़ा होगा और 35 GB डाटा जो है ना आपका क्या होगा वो क्वेटा में होगा और 35 GB जो है ना डाटा आपका जो है ना वो लाहौर में होगा। मतलब बात करने का ये है कि डाटे की एक कॉपी आपकी कंप्लीट डाटे की एक कॉपी मुल्तान पड़ी होगी, वही उसी डाटे की एक कंप्लीट कॉपी कराची पड़ी होगी, इसी डाटे की एक कंप्लीट कॉपी जो है ना आपकी लाहौर और क्वेटा पड़ी होगी। और वो डाटा जो है ना किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरलेटेड होगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं। अब व्यूअर्स, कैसे वो काम कैसे रहा है। अब मुल्तान वाला जो यूज़र है उसको वो फुल डाटे के ऊपर जो उसका एक्सेस होता है। इसी तरह कराची वाला जो यूज़र है उसको भी जो है ना वो तमाम डाटा जो है ना वो अवेलेबल होता है। इसी तरह कोयटे वाले यूज़र को तमाम डाटा जो है उस कंपनी का अवेलेबल है। इसी तरह लाहौर वाले यूज़र को भी तमाम डाटा जो है ना वो अवेलेबल होता है। तो इससे अवेलेबिलिटी जो है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब किसी वजह से भी अगर आपकी मुल्तान वाली साइड जो है ना वो डाउन हो जाती है तो कराची का या लाहौर का जो नज़दीक तरीन यूज़र होगा उसको इस तरफ जो है ना वो क्या कर, मुल्तान वाले यूज़र को उस तरफ जो है ना वो क्या कर दिया जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक सर्वर के डाउन होने से या एक साइट के डाउन होने से आपकी कंपनी का जो डाटा है उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो मुतासर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो मुल्तान का यूज़र है, जब ये मुल्तान वाली साइट जो है ना आपकी डाउन होती है तो उसको नज़दीक तरीन जो उसका सर्वर होगा या साइट होगा उसकी तरफ जो है ना वो क्या कर दिया जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। और बाकी तमाम जो है ना उस कंपनी का जो है ना यूज़र जो है ना वो अपना वर्क कर रहे होते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, हम अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो टू इम्प्रूव a consistent copy of data across all the database node। मतलब यह है कि कंसिस्टेंट कॉपी डाटे की जो है ना तमाम नोड के डाटाबेस नोड के ऊपर जो है ना वो अवेलेबल होती है। टू इंक्रीज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, जिससे डाटा की अवेलेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज़ इंक्रीज थ्रू डाटा रेप्लिकेशन। डाटा रिलायबिलिटी जो है ना उसकी भी इंक्रीज़ हो जाती है थ्रू रेप्लिकेशन। डाटा रेप्लिकेशन सपोर्ट मल्टीपल यूज़र एंड गिव हाई परफॉर्मेंस।
डाटा रेप्लिकेशन व्यूवर्स मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करती है और उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो हाई हो जाती है। To remove any data redundancy, the database are merged and slave database are updated without outdated or incomplete data. Since replicas are created, there are chance that the data is found itself, whether the transaction is executed, which reduce the data movement, जिससे क्या हो जाएगी डाटा की मूवमेंट जो है ना वो कम हो जाएगी। टू परफॉर्म फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी की एग्जीक्यूशन जो है ना वो भी व्यूअर्स फास्टर हो जाती है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की जाए तो क्या होता है, मोर स्टोरेज स्पेस इज़ नीडेड एज स्टोरिंग द रेप्लिका ऑफ सेम डाटा एट डिफरेंट साइट कंज्यूम मोर स्पेस। अगर जैसे हमारे पास 35 GB डाटा था, अब अगर हमने उसको 4 साइट के ऊपर रखा है तो हमें जो है ना 140 GB जो है ना वो स्पेस की ज़रूरत है, तो जिससे हो गया हो जाएगी आपको स्पेस जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, कंज्यूम हो। डाटा रेप्लिकेशन बिकम एक्सपेंसिव व्हेन द रेप्लिका एट ऑल डिफरेंट साइट नीड टू बी अपडेटेड। अभी बस अगर एक डाटा जो एक साइट जो है ना अगर अपडेट हुई है और आपने तमाम बाकी साइट को भी अपडेट करना है तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक खर्चे वाला काम हो जाएगा, यानी कि उसके लिए आपको समझ लें कि एक्सपेंसेस जो है ना वो ज़्यादा करने पड़ेंगे हर साइट को अपडेट करने के लिए। मेंटेनिंग डाटा कंसिस्टेंसी एट ऑल डिफरेंट साइट इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मेजर। अब हर साइट के ऊपर डाटा की कंसिस्टेंसी को समझ लें कि बरकरार रखने के लिए आपको कुछ कम्प्लेक्स मेजर जो है ना वो लेने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से यानी कि ये वो डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।